नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पहाड़ों से नदियां ज़मीन पर आती तो हैं, लेकिन बर्फ़ पिघल जाने के बाद ऐसे ही चुपचाप कुछ बीमारियां हमारे शरीर में पलती रहती हैं और जब हमें पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। बात कर रहे हैं हम आज किडनी डिजीज़ की। आज पूरी दुनिया भर में भी वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, जिसका मोटिव यही है कि हम अपनी किडनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाएं। क्या होते हैं किडनी को खतरे और क्या होते हैं इसके लक्षण और कैसे इसे बचा जा सकता है, इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से, जो कि हेड ऑफ जूनियर डिपार्टमेंट यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसका मोटिव क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी वर्ल्ड किडनी डे मनाए जाने की। ये अच्छा क्वेश्चन है। हर साल मार्च के दूसरे हफ्ते में एक वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे इसलिए मनाते हैं कि सबको पता चले कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं दुनिया में हूँ। इसी तरीके से एक इवेंट बनाया जाता है जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि लोगों के बीच में कि एक किडनी जो आपका ऑर्गन है वो एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है और इसका ध्यान रखिए। तो इसके लिए हम एक एवरी सेकेंड वीक ऑफ मार्च इसको किडनी डे के तौर पे बेसिकली इट इज़ कि लोगों के जानकारी पहुंचे कि किडनी क्या है और उसकी सेहत कैसे रखी जा सकती है, इसलिए ये मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है। तो सर, खतरे क्या है हमारी किडनी को, हमारी किडनी हेल्थ की अगर बात की जाए तो वो क्या है, खतरे कहाँ से आते हैं? देखिए, ऐसा है कि किडनी डिजीज जो है इस वक्त उसको हम जैसे बोलते हैं CKD होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इस वक्त जितने भी किडनी हमारे 850 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज। CKD मीन्स जब आपकी किडनी काम करना कम हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, जैसे बाकी डिजीज़ हैं, जो कॉमनेस्ट कॉज है जो किडनी पे इफेक्ट करते हैं, दो हैं। एक है ब्लड प्रेशर जो आजकल बहुत कॉमन है, और दूसरा है डायबिटीज़। और इनवेरेबली जिसमें डायबिटीज़ होता है उसमें ब्लड प्रेशर भी होता है। अब ये जो दोनों डिजीज़ हैं ये एक साइलेंट किलर्स हैं। साइलेंट किलर्स हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें आपको पेन नहीं होती है, तो इंसान इसको बहुत सीरियसली लेता नहीं है। अगर आपका BP ज़्यादा भी है तो वो बहाने ढूंढता है कि ऐसे तो मेरे को नहीं है डॉक्टर साहब, आज मुझे टेंशन हो गई है, लेकिन उसको सीरियसली लेता नहीं है। इसलिए ये साइलेंटली आपकी किडनीज को डैमेज करते हैं। और जो 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं उनका कारण किडनी फेलियर का हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कॉम्बिनेशन होता है। और जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसके अलावा कुछ जन्मजात की बीमारियां होती हैं, जब आप बाई बर्थ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, जैसे रिफ्लक्स डिजीज़ हो गया जिसमें पेशाब वापस जाता है किडनी में, या जन्म से किडनी छोटी है वो नहीं कर पाई, या बच्चों में एक डिजीज़ होती है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जिसकी वजह से रुकावट रहती है और किडनी बन नहीं पाती है माँ के पेट में, और किडनी डैमेज जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा आगे ही बदनसीबी से कमजोर किडनी से पैदा होता है। बहुत सारे खतरे हैं जो हमारी किडनी को इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा, वो है जो हम मेडिकेशन लेते हैं, जो हम केमिस्ट से जाके मेडिकेशन लेते हैं। स्पेशली हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारे घर पे हैं, इनको थोड़ा सा कमर में दर्द होगी, थोड़ी पीठ में दर्द होगी, जो BP की वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और जो उनके बच्चे हैं किसी भी केमिस्ट से पेन किलर्स लाते हैं, क्रॉनिक पेन तो ठीक हो जाती है लेकिन उससे साइलेंटली किडनी डैमेज होती है। सर, आपने कहा पहले BP और शुगर की अगर बात की जाए तो मोस्टली लोगों में ये देखा जाता है। तो यहाँ से मैं जानना चाहूँगी कि क्या अगर BP को, शुगर को कंट्रोल में रखा जाए तो किडनी बचाव हो सकता है? बिल्कुल। आप देखें, जितना ज़्यादा BP और जितना ज़्यादा शुगर होगा उतनी जल्दी किडनी आपकी खराब हो जाएगी। सपोज कोई पेशेंट है, दो पेशेंट है, एक शुगर कंट्रोल में रखता है, किडनी उसकी भी डैमेज होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, बट उसको 25 से 30 साल लग जाएंगे, तब तक उसकी ज़िंदगी निकल गई। तो उसको कोई डायलिसिस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ उसका दूसरा पेशेंट है जिसकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो उसकी किडनी 5 या 7 साल में ही डैमेज हो जाएगी, तो उसको जल्दी से जल्दी CKD में आ जाएगा, वो उसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो कई बार पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं उसको भी शुगर है, उसको क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसने अपना ध्यान रखा है, शुगर चेक करता है, शुगर की दवाई खाता है। अब वसीम अकरम है, ही इज सच ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ही इज सच ए ग्रेट बॉलर, ही इज डायबिटिक फॉर लास्ट द डेज ही इज प्लेइंग, बट ही इज सो फिट। वो क्यों है? बिकॉज वो अपनी डाइट का ध्यान रखता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, इंसुलिन लगाता है और अपनी किडनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखता है। इसलिए अगर आप उसको कभी देखें तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये 30 या 40 साल से डायबिटिक है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता होना बहुत जरूरी है अगर हमने अपनी किडनी का तरफ ध्यान मतलब अपनी इन BP और शुगर को इसको आपने निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ साइलेंट किलर्स, बिकॉज इसमें आपको दर्द नहीं हो रही है। इसमें वो ये जो दो बीमारियां हैं ये शोर नहीं उठा रही हैं कि आप मेरे को ट्रीटमेंट कराओ। ये आपका अपना फर्ज बनता है अपनी सेहत की तरफ कि कुछ ऐसा मसला ना बने, क्योंकि जब किडनी फेलियर होता है अनुजी वो इरिवर्सिबल है।
कुछ रिवर्सिबल कॉजेज होते हैं, जैसे जी। पथरी का बीमारी हो गई, एकदम पथरी आ गई, स्नेक बाइट हो गया, इसमें रिवर्सिबल कॉजेज हैं। बट कुछ चीज़ें जैसे ये जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, इसमें जो किडनी, कई बार पेशेंट हम देखते हैं बहुत कंफ्यूज घूम रहे होते हैं, उनको वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने इलाज कराया, मैं ठीक नहीं हो गया, बिकॉज उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैं दवाई खाऊंगा मेरी किडनी रिकवर हो जाएगी। नहीं, हम उनको ये समझाते हैं कि आपकी किडनी रिकवर नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप दवाई खाएंगे तो आपकी किडनी मजीद आगे खराब नहीं हो जाएगी, जो बची है वो बची रह सकेगी। एग्जैक्टली, तो जिससे आप अपनी नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। जी सर, क्या लक्षण क्या दिखते हैं अगर किसी की हमारे प्यूरिफिकेशन का कार्य करती है, हमारी बिल्कुल, किडनी किडनी जो होती है, हमारा जो तो खून लक्षण- साफ करती है। हाँ, तो लक्षण क्या दिखते हैं? इसमें नॉर्मली जब पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, पेशेंट की भूख बंद हो जाती है, पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उसका बीपी अनकंट्रोल हो जाता है, स्वेयर हाइपरटेंशन हो जाती है, और ही डजंट फील वेल। फील वेल का मतलब है वो अपने थकावट जल्दी महसूस होती है, और पेशेंट अपने आप को ठीक महसूस नहीं करता है। तो जिसकी वजह से ये लक्षण, पहले लक्षण होते हैं कि आपका कोई मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व है, और इसमें किडनी जो होती है एक नॉर्मल ऑर्गन जो जल्दी इन्वॉल्व होता जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। तो सर, डायग्नोसिस के लिए क्या, कौन सा टेस्ट है जो हमें डायग्नोस दे देता है? है। ये तो बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, इसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। हर गली नुक्कड़ पे ये टेस्ट होता है। अगर आप क्रॉनिक, जिसको मतलब ज़्यादा देर से आपको 10 साल से ऊपर शुगर है या बीपी है, तो हम तो पेशेंट को ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको किडनी फेलियर नहीं भी है तो 6 महीने में एक बार टेस्ट करा लीजिए। जिनका किडनी फेलियर होना स्टार्ट हो गया है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ तो फ्री हो जाता है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, रश की वजह से कभी कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, तो एक बहुत महंगा टेस्ट है नहीं, ये 80-100 रुपए का टेस्ट होता है। एट रिस्क पॉपुलेशन कौन है जिनको टेस्ट रूटीन में करवाना रूटीन चाहिए? में, जैसे क्रॉनिक डायबिटीज बोला मैंने, क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोला मैंने, क्रॉनिक ड्रग्स जो लेते हैं, जैसे रूमेटॉइड के पेशेंट्स हैं जो बहुत देर से पेन किलर्स खा रहे हैं, दे आर द पेशेंट्स जिनमें है। और किडनी के स्टोन पेशेंट हैं, जिसको अभी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी में यंग एज में स्टोन सर्जरी हुई है दोनों तरफ, तो उनकी किडनीज आर हैव सम डैमेज, तो उनको अपना ध्यान, जैसे हम पेशेंट देखते हैं, उसकी मैंने ऑपरेशन कराया था डॉक्टर साहब कोई 10 साल पहले, अरे उसके बाद आपने कोई साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराया, नहीं कराया, वो किडनी डैमेज हो जाती है। हमें किडनी निकालनी ना पड़ जाए, बिकॉज फिर किडनी जब निकालनी पड़ती है इट्स वेरी पेनफुल फॉर अस ऑल्सो। हम चाहते हैं कि, क्योंकि ये ऑर्गन मिलेगा नहीं जी। और किसी को देना, और फैमिली पे प्रेशर बर्डन बहुत होते हैं, और आप दे भी देते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि इट विल वर्क। तो जो अपने पास भगवान ने दी है उसको आपको अच्छे से रखना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि 2 टाइप की जो किडनी डिजीज होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट की अगर बात की जाए तो जो सर्जिकल जो हाँ, एक्यूट हो गया, फाज जैसे है। आपको एक दोनों तरफ किडनी में स्टोन आ गया, फंस गया, या जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कोई स्नेक बाइट हो गया, या डिहाइड्रेशन होती है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनमें डायरिया है बहुत, आपने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, उनको हाइड्रेट नहीं किया, तो किडनी उसमें चली जाती है। एक्सीडेंट पेशेंट्स होते हैं जिसमें कोई बहुत ब्लड लॉस हुआ हो, उसको हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, एटीएन में किडनी चली जाती है। इसमें हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। जब आप रिसाइकिल करते हैं, जब डायलिसिस वगैरह कुछ कराते हैं या उसका ध्यान रखते हैं, तो अमूमन किडनी 6 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में आपकी रिकवर हो जाती है। रिकवर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो एक्यूट है वो रिकवर हो treatable जाती है। recover- क्रॉनिक मतलब हो गया कि जो डैमेज हो गया वो रिकवर नहीं होगा, जो परमानेंट हो गया। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात की जाए तो आज वर्ल्ड किडनी डे पे आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि प्रिवेंट, बिल्कुल, ताकि मैं आपको हमारी किडनी खराब ही ना हो? उसी के लिए मैं लेके चलूंगा। बीपी अपना कंट्रोल रखिए, शुगर पे ध्यान रखिए, पेन किलर्स नहीं खाइए, अननेसेसरी मेडिकेशन मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना पीजिए जितना पीते हैं, योगा कीजिए जिससे आपका मन शांत रहे, और कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के और उसके बियॉन्ड नहीं खानी चाहिए। जी सर, आपने कहीं ना कहीं हमें जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं इनको अगर हम यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, तो किडनी को जो है बचाया जा सकता है। सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी सावधानियाँ को अगर हम यूज़ करते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।